हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ और इस समय मैं हूं लेह बस स्टैंड पर। लेह आता है लद्दाख में। इस समुद्र तल से ऊंचाई है 3500 मीटर की। तो जो लेह बस स्टैंड है वो दो बस स्टैंड, एक प्राइवेट बस स्टैंड है एक सरकारी। तो मैं प्राइवेट बस स्टैंड पे हूँ। तो कुछ प्राइवेट बस स्टैंड कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और इसके ठीक बगल पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस JKSRTC और बाकी बसें जो लोकल बसें होती हैं वो यहाँ से चलती हैं, मतलब जो आसपास जगहों पे जाती हैं। तो आज हम जाने वाले हैं नुब्रा वैली। और नुब्रा वैली वैसे आप मतलब अपनी गाड़ी से जाने ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नुब्रा को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लद्दाख में जिन जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है उन जगहों पर जाने की कोशिश करूँगा। तो आज की यात्रा है मेरी नुब्रा वैली की। तो ये है बस, ये अभी सुबह 8 बजे यहाँ से निकलेगी और लगभग 2-3 बजे पहुँचा देगी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नुब्रा जाने के लिए जो बस चलती है वो प्राइवेट चलती है। जैसे हुंडर जाना है आपको और डिस्किट जाना है तो उस साइड प्राइवेट बस चलती है। और अगर आपको सूमोर और जो आर्मी वाला एरिया है उस साइड जाना है तो वहाँ गवर्नमेंट बस चलती है। जैसा मैंने कल मतलब मुझे पता चला है, यहाँ जो ऑफिस में बैठते हैं उनसे पता किया तो उन्होंने बताया। तो बस अब थोड़ी देर में, मतलब थोड़ा टाइम है, आधा घंटा है हमारे पास, तो आध घंटे बाद यहाँ से निकल पड़ेगी बस नुब्रा के लिए। तो अब ऐसा हुआ है कि मैं प्राइवेट बस से पहले जाने वाला था डिस्किट हुंडर, लेकिन वो बस उसका पता चला है कि वो भर चुकी है। उसका टिकट एक दिन पहले बनता है। इसकी जानकारी भी मुझे नहीं थी। और दूसरा कि हम अगर शाम को आते तो बता रहे थे मिलती भी नहीं, दिन में ही पूरी भर गई थी। और दिन के टाइम तो हम एक किसी दूसरी जगह पे थी तो वहाँ से आना मुश्किल था। तो अब ऐसा हुआ है कि जब हम JKSRTC की बस से जा रहे हैं, सूमर वाली बस से, एक जगह पड़ती है बीच में टूमर नाम की जगह, वहाँ से एक रास्ता मुड़ जाता है सूमर के लिए, एक रास्ता चला जाता है डिस्किट हुंडर के लिए। तो हम वहाँ टूमर तक जाएंगे और फिर वहाँ से उतर जाएंगे। वहाँ से फिर डिस्किट के लिए कुछ बस मिलेगी या कुछ भी मिले, उससे हम फिर डिस्किट के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ अभी तक ऐसा प्लान है। तो अब हमारी ये है बस JKSRTC की, कुछ ऐसी दिखाई देती है बस JKSRTC। अब इससे हम जाएंगे। तो फ़िलहाल का इतना ही। और इसका टिकट जो है पड़ा है 215 रुपये है इसका टिकट। और लगभग 12 1 बजे तक पहुंचा दीजिए। और जो हमने बस छोड़ दी है प्राइवेट वो उसके बाद आती है, तो हो सकता है हमें उसमें जगह मिल जाए। तो अब चलते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से अब शुरू होती है लेह से हमारी नुब्रा वैली की यात्रा। तो अभी मैं बस स्टैंड पे ही खड़ा था और मैं पिछली बार जब लद्दाख यात्रा आया तो इलेक्ट्रिक बस से मैंने कारू तक की यात्रा की थी। तो उन भैया के साथ की थी। फिर से मुझे भैया जैसे ही मिले तो मैंने गया हाय हेलो करने के लिए। तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है देख के कि वापस आओ तो उन्हीं पुराने लोगों से मिलना। तो बस हमारी बस स्टार्ट हो गई है। अब भैया को बाय करके निकलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, मिलते हैं। अभी तो हूँ मैं यहाँ पे, अगर किसी दिन फिर आऊँगा तो फिर मिलता हूँ। ठीक है, ओके बाय। टाइम हो गया 8:15 और बस अपने राइट टाइम पे लेह से निकल चुकी है नुब्रा के लिए। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे हैं, शहर में ही हैं। तो ये नुब्रा का रास्ता लेह गेट के पास से ही जाता है। सुंदर आ रहा है। तो अभी टाइम हो गया है 9:26 और हम आ गए हैं साउथ पुल्लू चेक पोस्ट पे। तो यहाँ पर बस रुक गई है। ड्राइवर साहब गए हैं चेक पोस्ट के अंदर
लेकिन मैंने जो परमिट लिया था वो यहाँ चेक तो नहीं कराया गया है, मतलब उन्होंने मांगा ही नहीं, तो मैंने भी कुछ कहा नहीं। देखते हैं कहाँ चेक होता है या नहीं होता है, क्योंकि बस में बैठे हैं तो शायद ना हो, या हो सकता है आगे हो खारदुंगला के पास। तो अभी खारदुंगला लगभग यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो अभी तक का रास्ता एकदम बढ़िया रहा है, आराम से बस आती रही है। तो यहाँ से कुछ ऐसा ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये बस खड़ी है, ये वाली JKRTC की बस है। तो अभी ड्राइवर साहब आ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और ये है चेक पोस्ट, इधर है चेक पोस्ट ये वाला। तो इधर लिखा है साउथ कुल्लू कट ऑफ। मुझे कैमरा देख रहे हो? देख रहा है। हाँ। टाइम हो गया है 10:22 और हमारी बस आ गई है खारदुंगला पास। खारदुंगला पास दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड में से पास में से एक है। पहले नंबर 1 पे था, अब लद्दाख में ही उमिंगला पास है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मोटरेबल रोड पास का मतलब है जहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती हैं। तो ये कम से कम 5359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और नुब्रा और सेवक वैली का गेट भी माना जाता है, मतलब यहाँ से जाएंगे तब आप नुब्रा और सेवक वैली जा पाएंगे। इसके अलावा ये मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसका भी रास्ता यहीं से जाता है। और जो सेना का जो पूरा सामान होता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो जो लद्दाख आते हैं, लेह आते हैं और लद्दाख आते हैं, वो खारदुंगला पास देखने ज़रूर आते हैं। लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमारी बस यहाँ रुकी नहीं है तो हम बाहर से देख पाए, ऐसे तो हम देख नहीं पाए, बाहर से ही देख पाए। बस रुकती, हमने सोचा था बस रुकेगी लेकिन नहीं रुकी। तो चलिए कोई बात नहीं, कम से कम जैसा देख पा रहे हैं वैसे देख पाए। अब चलिए देखते हैं आगे कैसा रास्ता रहता है। अभी तक थोड़ा गाड़ी धीमी बढ़ रही है, बहुत ऊंचाई पे थी ना, अभी तक ऊंचाई चल रहे थे तो गाड़ी धीमी बढ़ रही थी। अब शायद आगे सही चले। तो अब हमारी लगभग 2.5 घंटे की यात्रा पूरी हो गई है और हम 40 किलोमीटर चले हैं अभी से। टाइम हो गया 11:15 और हम आ चुके हैं खारदोंग नाम की जगह पे। और 14,703 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पे लंच ब्रेक के लिए रुकी है। तो ये है लंच ब्रेक, मतलब ये है बस हमारी JKSRTC की, और ये है ढाबा। तो यहाँ तक का रास्ता बेहद बढ़िया रहा है, मतलब बिल्कुल हाईवे, एक भी मतलब मैं कह नहीं सकता कि ख़राब रोड है, जबकि इतने रिमोट इलाका है इसके बावजूद। तो अब यहाँ कम से कम आध घंटा मेरे ख्याल से रुकेगी और जिसमें हम भी कुछ खा लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। खारदुंगला पे नहीं रुकी थी बस, और बीच में कई जगह आए, कई गांव आए तो वहाँ नहीं रुकी, लेकिन यहाँ पे रुकी। बीच में एक जगह पड़ती है साउथ कुल्लू, फिर आती है खारदुंगला के बाद एक नॉर्थ कुल्लू, दोनों जगह भी आर्मी की चेक पोस्ट है। तो एक कुछ हल्की फुल्की जानकारी है जो मैंने देखा रास्ते में। तो आइए चलते हैं, कुछ खाते हैं, देखते हैं कैसा रहता है, मतलब क्या रेट है और कैसा
टेस्ट रहता है। खारदोंग से बस हमारी निकल चुकी है। तो हमने यहाँ पे खारदोंग में पराठा खाया था जो हमें पड़ा है 70 का, दाल 20 की और मोमेज लिए थे 100 के। तो लगभग आधे घंटे यहाँ बस रुकी रही। अब बस फिर से आगे बढ़ गई है, बस जाएगी आगे एक जगह पड़ेगा, वहाँ से मुड़ जाए। 2 रास्ते आ जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट तरफ, एक जाएगा सोमोर साइड। तो हम सोमोर साइड बढ़ेंगे। अच्छा, पहले हमारा प्लान था कि हम डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, लेकिन अब हम डिस्ट्रिक्ट नहीं जा रहे। तो हमने सोचा है बस जहाँ जा रही है वहीं चल पड़ते हैं। तो एक जगह है सोमोर नाम की जगह है, तो उस गांव को आज वहीं रुकेंगे, आज किसी गांव को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तो लगभग यहाँ से 1-1.5 घंटे का समय अभी हमें लगे जाएगा। टाइम हो गया 1:15 और हम पहुंच गए हैं टीमोर। तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो रास्ता दिख रहा है ये सामने जाता है डिस्किट और हुंडर के लिए, और इधर ये वाला जा रहा है सुमोर और पनामिक साइड। तो हम सुमोर जाना है तो हम ये वाला रास्ता ही ले रहे हैं। पहले हम अगर डिस्किट जाना होता तो ये वाला रास्ता लेते हुंडर डिस्किट के लिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं सुमोर। तो अभी यहाँ से 15-16 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे BRO का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जगह के बारे में लगा है खलासर 6 किलोमीटर पीछे छूटा है, ले है, और बस इतना ही है। तो टाइम हो गया 1:15 और हम पहुंच चुके हैं सुमोर। तो हम चले थे सुबह 8 बजे लेह से, पर हम जाने वाले थे पहले हुंडर जाने वाले थे, लेकिन जो प्राइवेट बस जाती थी उसमें सीट नहीं थी। और जो प्राइवेट बस के लिए पहले से 1 दिन पहले बुकिंग करानी थी, लेकिन वो हमने कराई नहीं थी, तो हमें मिली नहीं थी। तो हमें वहीं लोगों से बात करने पता चला कि आप मतलब JKSRTC की बस जाती है जो सुमोर पनामिक की तरफ जाती है, वो एक जगह पड़ती है टीमोर, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट वहाँ उतर के फिर हुंडर के लिए आप अन्य साधनों से जा सकते हैं। फिर हमें लगा कि हमें सुमोर ही जाना चाहिए, तो हम अब सुमोर आ गए हैं। तो आप जब मतलब आपको अगर वहाँ लेह में हो तो 1 दिन पहले अगर हुंडर ले जाना है तो बुक कराएं, 1 दिन पहले टिकट ले लें। इसके अलावा अगर नहीं होती है टिकट किसी वजह से तो फिर JKSRTC से टीमोर तक आ जाएं और फिर वहाँ उतर के कुछ ना कुछ साधन आपको आगे जाने के लिए मिल जाएगा। तो कुल मिला के हम आ गए हैं सुमोर। तो कुछ इस प्रकार ये बाज़ार दिखाई देता है। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ, सुमोर को घूमते हुए, सुमोर को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारी लद्दाख की यात्रा में बने रहें। अगर आपको हमारी लद्दाख की सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।